हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ मॉड्यूल। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लेट आर बी ए रिंग। पहले मॉड्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिंग चाहिए। सो हमने ले लिया आर बी ए रिंग। कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट एम एंड टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये जो है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलार मल्टीप्लिकेशन है, राइट। सो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया m, ओके, एंड दो बाइनरी ऑपरेशंस लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसा है, स्केलार मल्टीप्लिकेशन है। सो देखो मैपिंग कैसे डिफाइन की है, मैपिंग नहीं ऑपरेशन बोल सकते हैं। सो ऑपरेशन देखो कैसे डिफाइन किया है, एडिशन को m क्रॉस m to m and the scalar multiplication is a mapping from r cross m to capital M, right? So the set M is called left R module if the following axioms are satisfied. हम M ये जो सेट है उसको लेफ्ट आर मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब M ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। सो देखो इसको लेफ्ट आर मॉड्यूल क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज ये आर इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम से फ्रॉम लेफ्ट साइड, देयरफॉर ये जो एम है वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट आर मॉड्यूल कहलाएगा, राइट। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आर ही लिखें, हमने यहाँ पे रिंग कौन सी ली है, आर ली है। अगर आप कोई और लेते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हो रिंग, सो यहाँ पे z आएगा। सो यहाँ पे जो r है वो किस पे डिपेंड करता है, आप कौन सी रिंग लेते हो, राइट। सो फर्स्ट एक्सियोम देखते हैं क्या है, m कॉमा एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये जो m है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर दिस ऑपरेशन एडिशन, राइट। अभी अबेलियन ग्रुप क्या होता है हमें पता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अबेलियन ग्रुप का तो मैंने वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हो। सेकेंड एक्सियोम क्या है, r इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस आर इंटू बी। यहाँ पे जो ये r है वो किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, ओके। एंड ये जो a कॉमा b है वो किसके एलिमेंट्स है, ग्रुप m के। सो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स m से उठाए एंड एक एलिमेंट रिंग में से उठाया एंड इसका इस वे में मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या मिलना चाहिए, r इंटू ए प्लस आर इंटू बी, राइट। और यहाँ पे r को हमने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है, ओके। नाउ थर्ड वन इज r प्लस एस ब्रैकेट में इंटू ए इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस एस इंटू ए। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए, किस में से, रिंग आर में से, कौन से, आर कॉमा एस रिंग आर में से लिए, ओके। एंड एक एलिमेंट ग्रुप से उठाया, यह ए बिलोंग्स टू एम। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस वे में आना चाहिए। एंड फोर्थ एक्सियोम इज आर इंटू ब्रैकेट में एस इंटू ए इज इक्वल टू आर एस इंटू ए। यहाँ पे भी हमने दो एलिमेंट्स रिंग में से लिए एंड एक एलिमेंट ग्रुप में से लिया, ओके। सो दीज कंडीशंस आर ट्रू फॉर ऑल a comma b belongs to m and r comma s belongs to r. सो यहाँ पे भी देखो थर्ड एक्सियोम में r प्लस एस, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन वो किस साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, ओके, बिकॉज इट इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल। यहाँ पे भी r को और s को हमने लेफ्ट साइड रखा है, राइट। सो ये फोर्थ एक्सियोम में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ओके। जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट्स का इंटरचेंज है। सो m को हम कब बोलेंगे डैट इट इज़ अ लेफ्ट आर मॉड्यूल, जब वो ये चारों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करता हो, ओके। सो अभी देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइट आर मॉड्यूल। जैसे हमने लेफ्ट आर मॉड्यूल पढ़ा वैसे ही राइट आर मॉड्यूल भी है, ओके। डिफरेंस देखो कहाँ पे, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था आर को, यहाँ पे राइट साइड से करेंगे।
बाकी की डेफिनेशन वैसे के वैसे. So let R be a ring. Consider a non-empty set M and two operations addition and multiplication defined as addition is defined in this way and multiplication is defined in this way. यहाँ पे R जो है वो राइट साइड से लिखा है हमने. So we are going to operate here R from right side. So the set M will be called a right R module if the following conditions are satisfied. First one is M under addition is an abelian group. Second one is A plus B into R is equal to A into R plus B into R. यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स किस में से लिए, ग्रुप M में से लिए एंड एक एलिमेंट रिंग R में से लिया. एंड ये जो R है मीन्स जो रिंग का एलिमेंट है वो हमने राइट साइड से ऑपरेट किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, राइट आर मॉड्यूल. देयरफॉर वी आर ऑपरेटिंग द एलिमेंट ऑफ रिंग from right side. Now the third axiom is A into R plus S is equal to A into R plus A into S. Okay, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स मीन्स R एंड S किस में से लिए, रिंग R में से लिए एंड ये जो A है वो ग्रुप M में से लिया. एंड फोर्थ एग्जियोम इज A into S into R is equal to A into S into R. Okay. This is true for all A comma B belongs to M and R comma S belongs to R. Okay. So जो भी सेट M ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो देन हम उसको बोलेंगे राइट आर मॉड्यूल. ओके, बहुत इजी है ये चैप्टर. ओके, सो अभी देखते हैं एक थ्योरम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ये थ्योरम. सो उसका स्टेटमेंट है prove that every abelian group G is a module over a ring of integer Z. So इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है that this set G क्या है, मॉड्यूल है ओवर अ रिंग ऑफ इंटीजर्स Z. पहले तो यहाँ पे G क्या है, अबेलियन ग्रुप है. ओके, एंड हमें बताना है that G is a module. मीन्स हमें बताना पड़ेगा that G satisfies four conditions which are required for module. So let's start with the proof. Let G is equal to G under addition is an abelian group. हम यहाँ पे suppose कर रहे हैं that G क्या है, it is a abelian group under addition. Given है वो. okay, G abelian group है वो given है, लेकिन हमने यहाँ पे suppose किया that G is a abelian group under this binary operation addition. एंड हमें पता है डैट अबिलियन ग्रुप प्रूफ करते समय आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन कौन सा मिलता है, ज़ीरो मिलता है. सो हमने वही लिखा है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो. नाउ फॉर एनी n बिलोंग्स टू z एंड a बिलोंग्स टू g हमने एक एलिमेंट लिया सेट ऑफ इंटीजर्स में से जो है n एंड एक एलिमेंट उठाया g का, कौन सा, स्मॉल a. Now n a is equal to a plus a up to n terms if n is positive. अगर n positive है then n times a can be written in this way. okay, up to n terms क्योंकि यहाँ पे n है. and n a is equal to minus a up to mod n terms if n is negative. अगर n negative है then this product n into a is written in this way or is defined in this way. okay, and n a is equal to 0 if n is equal to 0. यहाँ पे हमने तीन केसेस लिए, if n is positive, second one is if n is negative and third one is if n is 0. क्योंकि यहाँ पे z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है. सो n पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है एंड ज़ीरो भी रह सकता है, इसलिए यहाँ पे तीन केसेस आई. ओके, फॉर n a. सो एन ए को हमने ऐसे डिफाइन किया फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फॉर n इज इक्वल टू 0. अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे सो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. सो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इफ़ n इज पॉजिटिव है सो n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3. ओके, सो n a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज a
प्लस ए, राइट। सो यहाँ पे वही लिखा है ए प्लस ए अप टू n टर्म्स, मीन्स जितना आप n ले रहे हो उतने बार a को आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो वही हमने यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 3, सो अप टू 3 टाइम्स लिखा ना ये a। एंड इफ n इज नेगेटिव सो n इज इक्वल टू -3 लेंगे यहाँ पे। ओके, सो n a विल बी इक्वल टू -3 इंटू ए। सो इसको कैसे लिख सकते हैं अभी इसके हिसाब से, माइनस ए माइनस ए, राइट। यहाँ पे क्या है, अप टू मॉड n टर्म्स, मीन्स आपको ये कितने बार लिखना पड़ेगा, माइनस ए अप टू मॉड n टर्म्स। n क्या है हमारा यहाँ पे -3 है, सो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 3 मिलती है। सो आपको 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा माइनस से, वो ही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो नाउ वी नीड टू प्रूव दैट g इज एन मॉड्यूल। सो हम दिखाएंगे दैट g सेटिस्फाइज द 4 कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मॉड्यूल। सो फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, फर्स्ट कंडीशन रहती है मॉड्यूल की, फर्स्ट कंडीशन रहती है m अंडर एडिशन शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है दैट g अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। सो हमने लिख लिया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दैट इट इज़ गिवन। नाउ m2 मीन्स मॉड्यूल की सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट n बिलोंग्स टू z एंड 2 एलिमेंट्स a, b बिलोंग्स टू g। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स में से लिया, कौन सा, n। ओके, एंड ये जो ग्रुप है g उसमें से हमने 2 एलिमेंट्स उठाए a एंड b। सो अभी हम दिखाएंगे सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी रहती है, r इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। यहाँ पे एक एलिमेंट रिंग का उठाना पड़ता है एंड 2 एलिमेंट्स ग्रुप के उठाने पड़ते हैं। सो वही हमने किया है, एक एलिमेंट रिंग का उठाया है, यहाँ पे रिंग कौन सी है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड ग्रुप कौन सा है, g है। सो यहाँ पे 3 केसेस आएंगी, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिंग कौन सी है हमारी, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मीन्स कौन से नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी आता है। सो यहाँ पे n इज़ पॉजिटिव के लिए पहले हम प्रूफ करेंगे, देन फॉर n इज़ नेगेटिव, देन फॉर n इज़ इक्वल टू 0। सो फॉर n इज़ पॉजिटिव, n इंटू ए प्लस बी कंसिडर करते हैं, राइट। देखो हमें एक एलिमेंट रिंग का लेना है एंड 2 एलिमेंट्स ग्रुप के लेने हैं, एंड हमें बताना है दैट दिस इज इक्वल टू आर ए प्लस आर इंटू बी। सो यहाँ पे r की जगह पे क्या है, n है, बिकॉज n कहाँ से लिया है हमने, रिंग z से लिया है, एंड a एंड b बिलोंग्स टू g है। सो इट इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे a प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर, हमने ये डिफाइन कैसे किया है, फॉर n इज़ पॉजिटिव, na को इस वे में डिफाइन किया है। सो वो यहाँ पे लगाएंगे। सो n इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, सो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। सो a प्लस बी कितने बार लिखना पड़ेगा, अप टू n टर्म्स। सो इट इज़ इक्वल टू, अभी इसको रीअरेंज करेंगे। सो a प्लस ए अप टू n टर्म्स प्लस बी अप टू n टर्म्स। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n a एंड इसको n b। सो ये मिल गया हमें, फॉर n इज पॉजिटिव सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ फॉर n इज नेगेटिव हम देखेंगे दैट वेदर g सेटिस्फाइज द सेकेंड प्रॉपर्टी और नॉट। सो ये कंसिडर किया हमने, ओके, एंड फॉर n इज नेगेटिव na को इस वे में डिफाइन करते हैं। सो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी अप टू मॉड n टर्म्स। ओके, सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दिस वे, माइनस ए माइनस बी अप टू मॉड n टर्म्स, राइट। सो इसी को हमने रीअरेंज किया, कैसे, माइनस ए अप टू मॉड n टर्म्स, राइट, यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, प्लस माइनस बी अप टू मॉड n टर्म्स। ओके, सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, na प्लस nb।
सो फॉर n इज नेगेटिव सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया ये और n की जगह पे 0 रख दिया. सो 0 इंटू ए प्लस बी. सो 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी विच इज़ नथिंग बट यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है. सो 0 की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यहाँ पे भी. ओके, सो for n is equals to 0 also the second property which is required for module is satisfied by the group G. So now on the same line we can show that means इसी तरह से हम बता सकते हैं that the other two conditions which are required for module that is ये जो conditions है ये वाली and ये वाली हम बता सकते हैं इसी तरीके से. For n is negative, second for n is positive and for n is equal to 0. Okay, so आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा. On the same line we can show that m3 which is n plus m into a is equal to na plus ma and fourth one is n into ma is equal to nm into a, and this is true for all n comma m belongs to z and a comma b belongs to g. मीन्स ये जो दो एलिमेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, एंड ये दो एलिमेंट्स ग्रुप जी में से बिलोंग करते हैं. राइट, सो ये थ्योरम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है. सो ग्रुप जी ने चारों के चारों कंडीशंस सेटिस्फाई कर ली है मॉड्यूल के लिए जो चाहिए रहती है. देयरफॉर जी इज़ अ मॉड्यूल ओवर अ रिंग ऑफ इंटीजर्स z. एंड ये जो है फॉर ऑल ये आपको लिखना ही पड़ता है एग्ज़ाम में. ओके, मीन्स ये जो चारों कंडीशंस है दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल n कॉमा m बिलोंग्स टू z एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू g. यहाँ इस पे भी मार्क्स डिपेंड होते हैं. अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, सो if you have any doubt in this theorem then please comment in the comment box, and if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.